एवरीवन, मैं कमलेश और आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइव एक्सपीरियंस में। आप सब लोगों का स्वागत है। जय श्री राम। और आज हम बात करने वाले हैं, हम अगर किसी के ऊपर शक करते हैं तो हमारा शक सही होता है या गलत होता है। जो व्यक्ति हमें धोखा देता है, जो हमारा पार्टनर हमें धोखा देता है, हम उससे बिना बात किए, उससे बिना कुछ बोले कैसे पता लगाए कि वो हमें धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ जिसको सुन के और समझ के आप ये जान पाएंगे कि क्या वास्तव में जो व्यक्ति धोखा देता है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, उसके हाव भाव, उसकी चीज़ें किस तरह से बदल जाती है। तो चलिए फटाफट मैं स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ ऐसी सलाह देने वाली हूँ, कुछ ऐसा मैं आपको बताने वाली हूँ जिसको सुन के आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जब हमारी शादी होती है, हमारी कोई गर्लफ्रेंड या कोई बॉयफ्रेंड है, तो कोई भी हमें धोखा दे सकता है। इसका ये नहीं है कि कौन किसको धोखा देता है, यानी शादी के बाद ही नहीं, शादी के पहले भी लोग धोखा देते हैं। तो इन चीज़ों को हम समझे कैसे। अब देखिए, जब आपकी शादी होती है या आप किसी से प्यार करते हैं, उस वक्त जब इंसान सिर्फ आपको प्यार करता है, सिर्फ आपके बारे में सोचता है, तो उसका जो कुछ रिएक्ट करने का तरीका होता है वो आप समझ पाएंगे कि वो अलग तरीके का होता है। जैसे कि अगर वो आपसे बात करने के लिए बेचैन होता है, बेताब रहता है, अगर उसे कॉल करते हैं तो कॉल का इंतजार करता रहता है, तुरंत वो कॉल उठा लेता है, या कहीं बिजी भी होता है, जब आपका मैसेज जाता है तो तुरंत रिप्लाई देता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जब आपके पास आता है तो उसकी फीलिंग, उसका एहसास कुछ अलग ही होता है। लेकिन जब उसकी लाइफ में कोई और आ जाता है, जब वो धोखा देने लगता है, पहले तो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो भी बातें मैं बताने जा रही हूँ, कोई एक पॉइंट पकड़ के आप कोई भी रिएक्ट मत करिएगा, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें अगर मिलती जुलती हैं तो ही आप उसमें एक्शन ले सकते हैं। और फिर भी आप जब तक चीज़ों को क्लियर समझ ना ले, प्रैक्टिकल देख ना ले, तब तक कोई भी एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ समझने के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो इन चीज़ों को अगर आप समझ पाते हैं तो चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हो सकती है। कोई ऐसा नहीं है कि सही ही होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम सही करने के जाते हैं लेकिन वहाँ कुछ और हो जाता है। तो एक आध चीज़ें ऐसी होती है कि अगर एक चीज़ को आप पकड़ के बैठेंगे तो गलत भी साबित हो सकती है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब हम किसी के ऊपर शक करते हैं तो क्या वो गलत होता है या सही होता है। तो देखिए, जब शक होता है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि हम पुराना रिकॉर्ड देख के, जैसे कि हमारे लाइफ पार्टनर जो हमारी लाइफ में आता है उसके पहले का रिकॉर्ड हम जो देखते हैं कि उसकी लाइफ पहले कैसी थी, हमें उसके बारे में पता चलता है। तो जब वह व्यक्ति हमारे साथ भी किसी के साथ बातें कर लेता है तो हमें वही डर रहता है कि जो पहले था कहीं अब भी ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी कि आप जो ये शक अगर पहले की चीजें सोच के कर रहे हैं तो गलत है। लेकिन अगर शक चीज़ों को देख के हो रहा है तो उसको समझने की ज़रूरत है कि कहाँ तक वो सही है। क्योंकि कभी कभी ये कहा जाता है कि जहाँ आग लगती है धुआं वहीं उठता है, लेकिन कभी कभी आप कोहरे को भी देख के, धुंध को भी देख के बोल सकते हैं कि यहाँ धुआं उठ रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें प्रैक्टिकल समझने की आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए कि आपका पार्टनर आपको अभी तक बहुत प्यार कर रहा है, लेकिन अचानक से उसके चेंजेस आना शुरू हो जाए, उसकी लाइफ में परिवर्तन आना चाहे, तो मैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर करना चाहूँगी कि क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं जब व्यक्ति की लाइफ में कोई दूसरा आ जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उन्हें समझने की कोशिश करें। चीज़ों को एक बार अगर बिना शक के आप चीज़ों को प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करें। अगर जो चीज़ होंगी ना, बोलते हैं ना, शक ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, कोई चीज़ ज़्यादा दिन तक छुपाई नहीं छुपती, तो थोड़ा आप वेट कर सकते हैं, थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। कोई चीज़ तुरंत समझ में आने से रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर गलत चीज़ें हो रही या कोई आपको धोखा दे रहा है या गलत कर रहा तो एक ना एक दिन सामने जरूर आएगी। तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। चीज़ों को समझने के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, बिल्कुल एक्शन में नहीं आना है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है तो सबसे पहली बात तो उसका मन जो होता है, फीलिंग जो होती है, वहीं से फीलिंग आपके प्रति अलग होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये मतलब ये इंसानी फितरत समझ लीजिए, प्राकृतिक समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए इसको, कि जब भी इंसान के दिलो दिमाग में कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो जो पहला व्यक्ति होता है वो उससे दूरी बनाना शुरू कर देता है, दिखावे के लिए या किसी मजबूरी के कारण। अगर उसको आपके साथ रहना भी पड़ रहा है, मतलब कि इंसान रहना तो नहीं चाहता लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां होती है जो आपको छोड़ भी नहीं सकता, लेकिन वो धोखा देता है। उस वक्त वो क्या करता है
कि सबसे पहले तो वो आपसे मेंटली मतलब दूरियां बनाना शुरू कर देगा। मानसिक तौर से आपको समझ में आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। जैसे कि अगर आप उससे बातें कर रहे हैं तो वो कहीं और खोया रहेगा, आपकी बात को ध्यान से सुनेगा नहीं। आप कॉल कर रहे हैं, अगर आप तुरंत नहीं उठाएगा, थोड़ा इग्नोर करेगा कि आप दोबारा कॉल ना करें, या आपको कोई ज़रूरी ना हो तो वो उस वक्त आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। या कभी कभी आपका मैसेज जैसे पहले जाता था और तुरंत उस पर रिप्लाई आता था, या वो आपके लिए बेचैन रहता था, तो वो फीलिंग नहीं होती, मतलब वो 1-2 दिन टाल भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसान के दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति रह सकता है, एक साथ 2 इंसान कभी भी नहीं रह सकते। ये हमेशा मतलब इस चीज़ को याद रख लीजिए कि अगर इंसान की लाइफ में कोई दूसरा व्यक्ति उसके दिलो दिमाग में आ रहा है या वो धोखा दे रहा है, तो कभी भी वो सामने जो पहले जिसको उतना प्यार करता था वो प्यार उस तरह का नहीं रह जाएगा, वहाँ पे परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और ये फीलिंग मतलब हमें एहसास होना शुरू हो जाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। कभी कभी ये ऐसा भी हो जाता है कि इंसान की तबीयत खराब हुई या किसी काम काज में परेशान हो गया, फंस गया, तो थोड़ा ये हो सकता है। मतलब इसको एकदम से नहीं लेना है कि गलती है, आपको उस चीज को समझना है कि कारण, इसके पीछे कारण क्या। अगर कोई कारण नहीं है, वो इंसान बिजी नहीं है, उसकी लाइफ में कोई काम नहीं है, वो बीमार नहीं है, तबीयत खराब नहीं है, फिर भी अगर ऐसा हो रहा तो यहाँ समझने की बात है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। लेकिन एक बार आपको इसको जांचना जरूर है कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। कारण जानना बहुत जरूरी है। अगर रियल कोई कारण होगा तो आपके सामने जरूर आ जाएगा। तो पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये आती है कि जब इंसान धोखा देने लगता है या किसी और के प्यार में फंसने लगता है, तो सबसे पहले वो अपने आप को खूबसूरत दिखाना शुरू करता है। मतलब कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो जिससे प्यार करे उसकी नज़रों में वो खूबसूरत दिखे, अपने आप में सजना संवरना अलग। मतलब जिस जगह वो पहले जाता था वहाँ ऐसे ही चला जाता था, कोई रिएक्ट नहीं होता था, कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन जब उसकी लाइफ में कोई और आ जाता है ना, तो वो उस जगह जाने में भी अपने आप को अच्छे कपड़े पहन के जाना, नए नए कपड़े पहन के जाना, या अपने आप को खूबसूरत दिखाना और नई चीज़ें ट्राई करना। जैसे कभी वो कोई मेकअप में कोई चीज़ नहीं कर रहा हो तो उसे भी ऐड कर लेना। तो ये सारे बदलाव आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। ये अवश्य होता है, ये जरूर होता है। ये चीज़ें होता है कि वो व्यक्ति मतलब कि जो आपका पार्टनर है, तो वो अलग तरीके से मेकअप करने लगेगा, अलग तरीके से ड्रेस सेंस हो जाएगा, उसका पहनावा, चाल ढाल सब बदल जाएगी। और कभी कभी तो आप जब उसे अकेले में देखेंगे ना, वो मुस्कुराता हुआ दिखेगा। कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना कि किसी का प्यार का असर होता है तो इंसान जवान दिखने लगता है, खूबसूरत दिखने लगता है। तो वो लालिमा जो होती है वो प्यार की होती है, जो हमारे अंदर से वो फील होता है। जो हम किसी मतलब कि आपके पास वो व्यक्ति था तो वो तो पुराना प्यार हो गया, वो नॉर्मल हो चुका था। लेकिन अब जब उसकी लाइफ में नया प्यार आया तो वही नयापन फिर आने लगता है हमारी लाइफ में। तो तब इंसान समझ सकता है कि अब कुछ गड़बड़ है। क्योंकि पहले अगर आपके साथ शुरुआत में ये सब हुआ तब ठीक है, लेकिन बीच में ये सब बंद हो गया था और अचानक से ये सारी चीज़ें फिर शुरू हो गई, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी ये 2 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि ये अलग चीज़ें समझ में आने लगता है। व्यक्ति चिड़चिड़ाहट होता है, आपसे बात करने में दिलचस्पी नहीं लेगा। अगर आप कोई गलत बात बोल देंगे तो वो चिड़चिड़ा भी जाएगा, आपसे लड़ाई झगड़ा करने का बहाना ढूंढने लगता है कि किस तरह मुझे इनके पास ज़्यादा ना रहना पड़े, इनसे दूरी बना। मतलब मन से बिल्कुल भी आपके पास नहीं रहेगा, शारीरिक रूप से आपके साथ रहेगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। जो मन, शरीर और मन से दोनों से आप जिससे जुड़े हैं ना, तो अगर उसका मन कहीं और जा रहा है तो तुरंत आपको कुछ अलग अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये अनुभव हो रहा है तो आप उसको ज़रूर जांचें कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। और इसके लिए मैंने वीडियो बनाए हैं कि गलत हो रहा है तो क्या किया जाए, मतलब अगर पार्टनर वाकई में धोखा दे रहा है तो क्या करें। तो इसके लिए मैंने कई वीडियो बना दिए अपने चैनल पे। कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिलेंगे, सारे टॉपिक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैं जितनी निशानियाँ बताई अभी, लड़कियों के लिए मैंने बताया कि अगर आपकी कोई लड़की पार्टनर है, तो अगर लड़का पार्टनर है तो वहाँ भी एक चीज़ मैं वही यहाँ पे एक अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ जो शायद बहुत कम नोटिस करते हैं, जो लड़कों के लिए मैं बताने जा रही हूँ कि अगर लड़के धोखा देते हैं तो कैसा रिएक्ट करते हैं घर पे। तो जब लड़के धोखा देते हैं तो जिस तरह से लड़कियाँ अपने पार्टनर से दूरियां बनाना शुरू कर देती हैं, उसी तरह से लड़के अगर किसी को प्यार करते हैं, उनकी लाइफ में कोई और आया तो वो दूरियां बनाने की बजाय और करीब आना शुरू कर देते हैं। मतलब सेम उल्टा होता है, वो आपके पास बहुत ज़्यादा करीब आने लगेंगे,
देंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करना शुरू कर देंगे, तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। क्योंकि अगर व्यक्ति आप पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था, इतना आपकी केयर नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक से वो इतना सब दिखाने लगे, तो वो इसलिए करते हैं ताकि आप उन पे शक ना करें, इसलिए वो ये सब करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहाँ ये सब होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। वो चाहते हैं कि आपका माइंड किसी और चीज़ में ना चले और आप सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते रहे। तो ये चीज़ें मतलब लड़कों के लिए होती हैं। लड़कों के लिए तो इतना ही बताऊंगी कि वैसे सजना संवरना ये सब लड़के भी करते हैं, स्मार्ट दिखना, अपने आप को अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकलेंगे, गाते गुनगुनाते और दिन भर मतलब अच्छी चीज़ें करते जो कि पहले नहीं होती थी। तो ये असर सभी पे होता है। जब कोई नए नए रिलेशनशिप में आता है या नया नया प्यार उनकी लाइफ में आता है या दूसरा पार्टनर उनकी लाइफ में आने लगता है, तो ये शुरुआती दौर के जो चेंजेस है ना, ये सभी में दिखना शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हंसने की बात ये है कि जहाँ लेडीजें अपने पार्टनर से दूरियाँ बनाना शुरू करती हैं, मतलब उनके दिलों में, उनके शारीरिक हर चीज़ में दूरियाँ आना शुरू होती हैं, वहीं लड़के और करीब आना शुरू कर देते हैं। ये रियल फैक्ट है और इसे समझ सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, जिसको छुपाने के लिए ये सब किया जा रहा है कि आपकी इन चीज़ों पे दिलचस्पी ना हो, आप समझे कि आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है, मतलब पूरा तरह से दिखावा होने लगता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझा जा सकता है, तो इस तरह से पता लगाया जा सकता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा, आपका शक गलत है या सही है। और शक तभी होगा जब बिहेव में चेंज होगा, जब मतलब उसके बर्ताव में चेंज होगा, तभी आपको शक होता है। हाँ, जो लोग पुरानी चीज़ों को सोच के शक करें वो गलत होता है। कभी कभी कोई व्यक्ति पहले रहता है गलत, मतलब कि उसकी लाइफ में बॉयफ्रेंड होता है, गर्लफ्रेंड होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब शादी हो जाती है ना, तो अपने पार्टनर को प्यार करने लगते हैं और चीज़ें समझने लगते हैं, तो दोबारा फिर ऐसी गलती नहीं करते या किसी और से रिलेशन बनाने के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन हमारा भ्रम ये रहता है कि ये पहले ऐसा किया था तो अब भी ऐसा हो सकता है, तो ये डर के कारण भी हमारा शक हो जाता है। तो यहाँ डर के कारण शक नहीं करना है। और इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि ज़्यादातर लड़कियां हैं या जेंट्स है वो धोखा कब देते हैं, मतलब जिन लोगों के पहले से रिलेशन रहते हैं वो कम धोखा देते हैं और जिन लोगों के रिलेशन नहीं होते ना वो लोग ज़्यादा धोखा देते हैं। तो इसके लिए भी मैंने अपने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको समझ में आ चुका होगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी हेल्पफुल नॉलेज मिला होगा। जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।